नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ है वरिष्ठ नागरिक श्री प्रकाश चंद्र जी यति साहब है और बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनावी माहौल है, परंतु ताल में तो ये आसपास हमने देखा कई झंडे बैनर ऐसे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे कि कौन सी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में माहौल है, परंतु मतदाता मौन है और मुद्दे क्षेत्र की समस्याओं की बात करें हम तो समस्याएं तो बहुत सारी है, परंतु क्या है, हमारे यति जी कुछ बोलना चाहें तो सब बोलिए आप। ये हमारे दर्शक देखेंगे, क्षेत्र की कुछ समस्याएं हो जो जिन मुद्दों पर चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या कहना चाहते हैं? समस्याएं तो कई हैं, फिर भी उनका निदान भी समय समय से होते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाली सरकार भी वही है जो वर्तमान में है। यही हमारा बस आप सभी को चुनाव का वो तोहफा। कुल मिला के हमारा प्रकाश चंद्र जी का कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में भाजपा सरकार है, परंतु हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। और हमारे प्रदेश के नेताजी और साथ ही जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पूर्व से ही एक नारा दिया था कि भाई अब की बार भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी सहयोगी संगठन है, दल है, वो लोकसभा की जो सीटें हैं 400 के पार का नारा है। परंतु जिस प्रकार से जो 2 चरण हो चुके हैं चुनाव के और मतदान का प्रतिशत कम आ रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार है उनका ही मानना है कहीं ना कहीं अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि किस दल की सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। परंतु यदि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ताल की हम बात करें तो ताल के आसपास क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जैसे कि वर्षों से एक रोजगार का अभाव है। हमारे जो ताल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कई युवा अन्य राज्यों में, महानगरों में लंबे समय से रोजगार को लेकर जाते हैं, अपने परिवार से ही जाते हैं, जिसे लेकर उनका परिवार भी परेशान रहता है और उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, उनका भविष्य प्रभावित होता है। इसी प्रकार क्षेत्र में चंबल नदी पास में बहती है, परंतु उसके बाद भी जो पीने का पानी है उसकी समस्या बहुत लंबे समय से है, क्योंकि पीने के पानी के लिए वैसे नगर परिषद द्वारा अभी भी भीषण गर्मी है, परंतु पर्याप्त मात्रा में पेयजल की वितरण व्यवस्था नलों के माध्यम से हो रही है। परंतु जो पीने का पानी है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी लेकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और महंगाई बढ़ गई है, उसे लेकर जो पीने का पानी है, जो निजी टैंकरों से आम जनता कैनों के माध्यम से पानी लेती है, कुछ समय पूर्व तक 10 रुपये की 3 कैनें आती थी, परंतु आज स्थिति कुछ और हो चुकी है। 15 लीटर जो पानी की कैन आती है, अब उसका 5 रुपये प्रति कैन का दाम से मान से पानी आम जनता खरीदने को मजबूर है ना साहब। तो पानी का दाम बढ़ चुका है आपके। इसी प्रकार शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो शासकीय भवन है, कई भवन है जो जर्जर हो चुके हैं, उनकी सूध लेने की आवश्यकता है। अभी जावरागढ़ टू लेन मार्ग है, इसके समीप ही मिडिल स्कूल है जहाँ पर कन्याशाला जो मिडिल स्कूल लगता है, वहाँ पर स्टाफ की भी वर्षों से कमी है। और जो बाउंड्री है चारों तरफ से स्कूल जर्जर हो चुका है, दीवारें टूट चुकी है, कई
कोई भी आ जा सकता है। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पढ़ाई करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम उन पर चर्चा करें। और इसी प्रकार ताल नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीबन 20-25 साल से महिला चिकित्सक का अभाव बना हुआ है। तो महिला चिकित्सक की नियुक्ति तो हो जाती है, परंतु महिला चिकित्सक नियुक्त होने के बाद ज्वाइनिंग भी रहती है, परंतु ये कुछ दिनों बाद अपने जहाँ से आती है वही चली जाती है। कुल मिला के जो महिला चिकित्सक की सेवा है वो लंबे समय से नहीं मिल पा रही है। तो इस क्षेत्र में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है उसका ही नेतृत्व रहा है, उसी का शासन रहा है। क्षेत्र में विधायक हो, सांसद हो, अधिकांश रहे हैं। अब और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें लेकर या तो जागरूकता की कमी है या जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु जो ताल आलोट क्षेत्र है इसमें समस्या बहुत सारी है। और इसी प्रकार और भी कई चर्चाएं हैं, और भी कई मुद्दे हैं जो आम जनता के हित की बातें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं छोटी, परंतु आम जनता से जुड़ी हुई है। और भी कई मूलभूत समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इसी प्रकार जो शासकीय प्राथमिक स्कूल है, पुलिस थाना जो भवन है पुराना, इस भवन के पीछे और जो शासकीय कन्याशाला स्कूल है इसके पीछे लगता है, वहाँ पर भी जो बच्चे खेलते हैं उनका खेलने का मैदान नहीं है, सही पत्थर है और वहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं है। अब बच्चे किस प्रकार से खेलें, और भी ऐसी चीज़ें हैं, हम और भी आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं अभी कि लोकसभा चुनाव आगामी दिनों में संपन्न होना है, परंतु आम जनता का भी विशेष रूप से कोई रुझान नहीं है। परंतु बस सिर्फ ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं धीरे धीरे उनकी वाहनों की आवाज़ें भले ही कभी कभार सुनाई पड़ रही है चुनाव प्रचार को लेके, क्योंकि जनता में भी कहीं ना कहीं मतदान को लेकर जागरूकता का अभाव हो रहा है और प्रशासन इसके लिए जन जागरूकता फैला रहा है। जिला प्रशासन अधिक से अधिक संख्या में आम मतदाता मतदान करें उसके लिए जागरूकता फैला रहा है, परंतु ज़मीनी स्तर पर यह जो रुझान जनता का मतदान को लेकर कम हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। और मित्रों, बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। आने वाले समय में मालूम होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, परंतु अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आप भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मेरे मोबाइल नंबर 9993141962 है, इस पर कॉल करें। समस्या हो आप कॉल करें। और साथ ही आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्रेम इसमें इसी प्रकार बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।